राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कान्हा जी की और भोले बाबा की बड़ी ही नटखट लीला। तो लीला को पूरा सुनिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले की बात है। एक दिन पार्वती जी बोली महादेव से, भोले बाबा से कि आप ऐसे ही बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारे स्वामी, तुम्हारे पति क्या करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि बैठे रहते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, आप कुछ कीजिए। तो भोले बाबा ने कहा कि भला क्या करूँ मैं? तो पार्वती जी ने कहा कि आप खेती कर लीजिए। तो महादेव ने कहा, भोले बाबा ने कहा, पर खेती, मेरे पास तो एक ही नंदी है, मैं कैसे खेती करूं? और हल चलाने के लिए, हल जोतने के लिए तो 2 बैल चाहिए। तो पार्वती जी ने कहा कि वैसे तो आप श्री कृष्ण जी के बड़े मित्र बनते हैं, आप में इतनी घनिष्ठ मित्रता है, तो उन्हीं की सहायता लीजिए। उनके पास तो पूरा गोवंश है, गैया हैं, बैल हैं, तो उन्हीं से सहायता ले लीजिए। और हाँ, वो बड़े चतुर हैं श्री कृष्ण जी, और बुद्धिमान भी। तो आप उनसे कहना कि ऊपर ऊपर की फसल जो है आपकी होगी और नीचे की श्री कृष्ण जी की होगी। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, जैसा तुम कहो। और भोले बाबा चले खेती करने। भोले बाबा श्री कृष्ण जी के पास पहुँचे और जाकर कहा कि मुझे खेती करनी है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो भोले बाबा ने कहा देखो, मेरे पास तो एक ही नंदी है और आपके पास तो संपूर्ण पूरा गोवंश है, तो उसी में से मुझे बैल चाहिए हल जोतने के लिए और तुम्हारी सहायता चाहिए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हाँ, मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा, हम दोनों मिलकर खेती करेंगे जैसा आप चाहते हैं। तो भोले बाबा ने कहा पर मेरी एक शर्त है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा हाँ हाँ, कहिए। तो भोले बाबा ने कहा देखो, ऊपर ऊपर की फसल मेरी होगी, नीचे की तुम्हारी होगी। तो श्री कृष्ण जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा ठीक है, जैसा आप कहें। और भोले बाबा और श्री कृष्ण जी ने अब खेती के बारे में तय कर लिया कि हम दोनों मिलकर खेती करेंगे। और भोले बाबा ने कहा कि आप ही बताइए खेती क्या करनी चाहिए, किस चीज़ की खेती करें? तो श्री कृष्ण ने कहा आलू बो दो, आलू की बड़ी अच्छी खेती होती है। तो भोले बाबा ने कहा हाँ हाँ, और दोनों ने मिलकर खेती की, फसल पक गई जैसा कि तय हुआ था, जैसी कि शर्त थी। भोले बाबा ने जो आलू के ऊपर घास होती है, ऊपर ऊपर की फसल थैलों में भर ली, बड़े बड़े थैलों में, बोरों में। और जैसा कि तय हुआ था, नीचे की फसल श्री कृष्ण जी की थी, तो आलू आलू श्री कृष्ण जी ने रख लिए और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भोले बाबा बड़े ही खुश थे कि उन्होंने खेती कर ली है और यह फसल अब पार्वती जी को दिखाएंगे। तो बड़े बड़े थैलों में भरकर, बोरों में भरकर वह घास फूस महादेव चले कैलाश पर्वत पर। और वहाँ पार्वती जी को वो थैले जब दिखाई दिए बड़े बड़े, तो बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे पति देव तो खेती करके आ रहे हैं और बड़ा कुछ ला रहे हैं, थैलों में, बोरों में भरा हुआ है। जैसे ही भोले बाबा ने वह थैले बोरे वहाँ पर रखे, तो पार्वती जी ने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आप खेती करके आए, दिखाइए तो क्या लाए हैं। तो भोले बाबा ने जैसे ही वह घास फूस निकाली, वह सामान निकाला, अब तो माँ पार्वती जी ने माथे पे हाथ रखा रखा और कहा कि आप तो बड़े भोले हैं भोले बाबा, और जो श्री कृष्ण है वो बड़े चतुर है, देखा आपको घास फूस दे दी। अब की बार आप जाइए, दोबारा खेती करिए, और अब की बार कहिएगा कि जो ऊपर ऊपर की फसल है वो आप लेंगे और नीचे की फसल श्री कृष्ण जी लेंगे। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं दोबारा जाता हूँ। भोले बाबा दोबारा गए, दोबारा श्री कृष्ण जी से खेती के बारे में बातें हुई। तो भोले बाबा ने पूछा कि खेती तो करेंगे, पर किस चीज़ की करें? तो श्री कृष्ण जी ने कहा बाजरे की कर लेते हैं। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, पर हाँ, अब की बार शर्त दूसरी है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा हाँ, आप बताइए। तो भोले बाबा ने कहा अब की बार ऊपर ऊपर की फसल मेरी होगी और नीचे की तुम्हारी होगी। तो श्री कृष्ण जी फिर मंद मंद मुस्काए और कहा हाँ ठीक है, क्यों नहीं, जैसा आप कहें।
और फिर से श्री कृष्ण जी ने और भोले बाबा ने मिलकर खेती की। अब की बार जैसा कि तय हुआ था, शर्त थी, भोले बाबा ने नीचे नीचे की फसल अपने बड़े बड़े थैलों में, बोरों में भर ली, और श्री कृष्ण जी ने जो ऊपर ऊपर की फसल थी, जो ऊपर बाजरा होता है, वो अपने पास रख लिए। अब शिव जी, भोले बाबा जी बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि अब की बार तो मैंने नीचे की फसल ली है, और अब की बार तो ज़्यादा लंबी लंबी डंडियां हैं, घास फूस है। और वह उन्हें थैलों में भरकर, बड़े बड़े थैलों में और बोरों में भरकर कैलाश पर्वत पर पहुँचे। माँ पार्वती ने देखते ही कहा, दिखाइए तो किस चीज़ की खेती की है। भोले बाबा ने फिर अपने थैले खोले, बोरे खोले, तो उनमें फिर से वही बड़ी बड़ी डंडियाँ और घास फूस निकली। माँ पार्वती ने कहा, देखा, फिर आपको बुद्धू बना दिया। अब की बार आप तीसरी बार जाइए और अब की बार कहिएगा कि ऊपर की और नीचे की फसल आपकी होगी और बीच की फसल श्री कृष्ण जी की होगी। तो भोले बाबा ने ऐसा ही कहा, किया। ठीक है, मैं जाता हूँ और दोबारा जाकर खेती करता हूँ। भोले बाबा तो ठहरे भोले बाबा। तो तीसरी बार भोले बाबा गए श्री कृष्ण जी के पास और कहा कि फिर से खेती करनी है हम दोनों को मिलकर। तो श्री कृष्ण ने कहा, फिर से? भोले बाबा ने कहा, हाँ, और पर अब की बार शर्त अलग है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, हाँ बताइए क्या शर्त है। तो भोले बाबा ने कहा, अब की बार ऊपर की भी फसल मेरी, नीचे की भी मेरी, और बीच की फसल तुम्हारी। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, हाँ ठीक है, जैसा आप ठीक कहें, समझे। तो भोले बाबा ने कहा, पर अब की बार क्या उगाएं, क्या खेती करें। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, अब की बार मक्की उगाते हैं, मक्का, भुट्टा जो बोलते हैं। तो महादेव ने कहा, ठीक है। अब की बार फिर श्री कृष्ण जी ने और महादेव जी ने मिलकर खेती की। फसल पक गई, तैयार हो गई, और जैसा कि तय हुआ था शर्त के अनुसार, भोले बाबा ने ऊपर की फसल और नीचे की फसल अपने बोरों में, थैलों में भर ली, और बीच का जो भुट्टा था वो श्री कृष्ण जी ने अपने पास रख लिया। सारे भुट्टे जो खेती के थे, श्री कृष्ण जी अब भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, नटखट मुस्कान थी उनके चेहरे पर। भोले बाबा फिर से कैलाश पर पहुँचे, बोरे लेके, बड़े बड़े थैले लेके, जिनमें कि वो बड़ी बड़ी डंडियाँ थी, घास फूस थी। अब की बार फिर माता पार्वती ने वो बोरे खोले और फिर दुखी हुई और कहा, बस मेरी किस्मत में तो यही है, घास फूस और बिना काम का जो है फल जो होता है वो मेरे नसीब में है, मेरे भाग्य में यही है। आप भोले बाबा, आप हमेशा से ही ऐसे हैं कि जो भी आपके पास होता है, जो भी आप अच्छा करते हैं, वो उसका फल आप संसार को दे देते हैं, और अपने पास तो ऐसे ही रखते हैं, जो व्यर्थ होता है वो अपने पास रखते हैं आप, फल पूरे संसार को देते हैं। तो भोले बाबा ने कहा, देखो तुमने कहा था कि मैं खेती करके आऊँ तो मैं गया, अब मैं इससे ज़्यादा क्या करूँ। थोड़ी ही देर में देखते हैं कि श्री कृष्ण जी, हमारे कान्हा जी, मुस्कुराते हुए कैलाश पर आ रहे हैं, और बड़े बड़े थैलों में, बोरों में बहुत सा सामान भरा हुआ है। तो माता पार्वती ने कहा कि इनमें क्या है, आप क्या लाए हैं प्रभु। तो श्री कृष्ण जी ने वो बड़े बड़े थैले खोले, बोरे खोले, जिनमें कि भुट्टे, मक्का भरी हुई थी खेती वाली, आलू भरे हुए थे और बाजरा भरा हुआ था। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि माँ पार्वती, हमारे भोले बाबा हैं, इसीलिए उन्हें सब भोले बाबा कहते हैं, और वह हमेशा से अपना जो फल होता है, जो पुण्य होता है, जो भी कुछ अच्छा होता है, वो संसार को दे देते हैं। अब भोले बाबा और माँ पार्वती और श्री कृष्ण जी तीनों मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो ये थी आज की भोले बाबा की और श्री कृष्ण जी की एक नटखट लीला, एक प्यारी सी कथा। तो कैसी लगी आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस लीला के बारे में आपकी जो राय है, जो विचार है। और फ्रेंड्स, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो, लीला अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कथा को। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।